नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है 12th की तैयारी जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो में आपका जो है आपके सिलेबस के अनुसार पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 5वां चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, बुक में आपका 5वां चैप्टर होगा। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपका ये पहले बुक से 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसका आपका ये तीसरा चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले हम आपके दोनों चैप्टर की वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो जा करके, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये वाली वीडियो जो आपकी जो है इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है। इसी प्रकार हम आपकी पार्ट 2 वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसकी वीडियो की जो है आपकी इस चैप्टर की जो इसकी पार्ट 1 वीडियो की जो आपकी PDF है नोट्स की, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो अपने कॉपी में जो है अपने उसको उतार सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हम यही नहीं, आपके लिए जो है पूरे साल जो आपके लिए मेहनत करेंगे। आपके सिलेबस के पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम सब लाएंगे। उसके बाद आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज़ हम सब लाने वाले हैं आपके लिए लगातार। उसके बाद आपके लिए जो हम सब सैम्पल पेपर आपके प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से और सैम्पल पेपर जो आपके लिए हम सब सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपके लास्ट में फिर हम सब आपके लिए जो है मेगा MCQ, मेगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगभग बार जो है पूरे साल में पूछे जाते हैं, तो उसे जो हम आपके लिए जो है कॉपी में आपके लिए जो है लाएंगे। और आप जो उसके माध्यम से जो है बहुत अच्छे से अच्छे अंक जो है परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखनी है आपको, शुरू से लेकर के लास्ट तक। स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। मतलब इस चैप्टर में हम जो है अपने समकालीन मतलब 1947 के बाद, 1947 मतलब जब से हमारा भारत लगभग आज़ाद हुआ है ना, तो वहाँ से आगे की जो भी प्रक्रिया अपने दक्षिण एशिया में चली है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम सब पढ़ेंगे। अब हम सब जान लेते हैं पाठ परिचय की इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन बातों पर जो है हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दक्षिण एशिया के बारे में जानना है कि दक्षिण एशिया है क्या। फिर उसका दक्षिण एशिया के एक देश है पाकिस्तान, उसकी सैन्य व्यवस्था, लोकतंत्र किस प्रकार से वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद बांग्लादेश की लोकतंत्र प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेपाल में राजतंत्र था और अब लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था और वहाँ पर किस प्रकार से कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम सब जो है भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ संबंध जानेंगे कि भारत के जो है पाकिस्तान हो गए, बाकी और अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने बीच में जो भी खराबी थी, दुश्मनियाँ थी, उसको किस प्रकार शांति और सहयोग की भावना से जो है किस प्रकार उसको समाप्त किया। तो इन सब चीज़ों, इन बिंदुओं के ऊपर जो है हम इस चैप्टर में ध्यान देने वाले हैं। तो इस पार्ट 1 वीडियो में आपको जो है पार्ट 1 वीडियो में जो है आपको मैं दक्षिण एशिया हो गया, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र हो गया, बांग्लादेश में लोकतंत्र और नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, इन 4 बिंदुओं पर जो है हम इस पार्ट 1 वीडियो में चर्चा करेंगे। और बाकी जो है आपकी जो भी बच जाएगी वो हम आपको जो है पार्ट 2 में अवश्य ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बच्चा इस वीडियो को देख लेता है उसकी जो है एक भी कोई भी चीज़ जो है आपकी छूट नहीं जाएगी। और आपको जो भी समस्या चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आती है तो आप बेझिझक जो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको 100% कह रहा हूँ जो आपको अवश्य ही आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सब देखते हैं कि दक्षिण एशिया है कि दक्षिण एशिया में क्या है। ऐसा एशिया क्या है, अब कोई भी देश उसका चारों क्या होता है, 4 दिशा होती है। कोई भी महाद्वीप उसकी 4 दिशा होगी। तो हम सब इस चैप्टर में दक्षिण की जो आपकी एशिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस दक्षिण जो एरिया है, एशिया है, उसमें आपके आते कौन कौन से देश हैं। तो उसमें आपके भारत हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देश जो हैं इसमें आपका दक्षिण एशिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम सब इसकी विशेषता क्या है, दक्षिण एशिया की विशेषता क्या है। आपको मैं ऐसे चीज़ें बताऊँगा जो आपके सीधा पेपर में उठ करके आ जाता है, सीधा आ जाता है। दक्षिण एशिया की विशेषता बताइए, दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों के नाम बताइए, ठीक है। तो दक्षिण एशिया की विशेषता के सबसे पहले तो इसके उत्तर दिशा में हिमालय है। क्या है, उत्तर दिशा में हिमालय है। जैसे मान लीजिए भारत क्या है, मेन है, क्योंकि भारत के जो है सभी देशों से क्या है, सभी देशों से जुड़ा हुआ है। तो भारत ये है, मान लीजिए
तो यहाँ पर क्या है, उत्तर दिशा में हिमालय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरब में हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका अरब सागर है, पश्चिम में क्या अरब सागर। तो चारों तरफ से देखिए प्राकृतिक परिदृश्य में पूरा जो है आपका, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया आपका, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ नेपाल, भूटान है आपका। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या सभी देश जो है भारत से चिपके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं पूरे दक्षिण एशिया की जो है विशेषता देखने को मिलती है। उसका दूसरा है आपका यहाँ की भाषा, सामाजिक संस्कृति, है ना। यहाँ पर विविध रूप से इन सब चीज़ों को पाया जाता है। अनेक भाषाएँ बोले जाते हैं, अनेक सामाजिक तत्व यहाँ पर, अनेक प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलती है, अनेक प्रकार के धार्मिक लोग दिखते हैं आपको। तो ये सब क्या है, दक्षिण एशिया की विशेषता है। उसके बाद सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था है। लगभग इन सभी देशों में से जो है 5 देशों में आपको पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र देखने को मिलता है। इसमें से सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत क्या है, पूरी दुनिया का जो है सबसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसको प्रमुखता दी गई है दक्षिण एशिया में। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपका दक्षिण एशिया का एक मालदीव देश है। बाद बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। लेकिन मालदीव के बारे में जो आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके से ज़्यादा आपको परीक्षा में पेपर में आता नहीं है, ठीक है। तो आपका इससे 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। मालदीव क्या था, 1968 तक जो है सल्तनत था, क्या था, सल्तनत। लेकिन 1968 के बाद फिर क्या हुआ, ये गणतंत्र हो गया और फिर यहाँ पर जो है राजा का शासन जो है समाप्त हुआ और यहाँ पर क्या है, सरकार जो है चुनी जाने लगी। फिर उसके बाद शासन में 1968 के बाद जो एक MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आई, फिर उसके द्वारा जो है शासन चलाया गया, ठीक है। तो आपका जो इससे पेपर में आता है किस प्रकार है कि सबसे पहले आ जाता है कि मालदीव सल्तनत के शासन में कब तक रहा, तो 1968 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद मालदीव गणतंत्र कब हुआ है, पेपर में आया था 1968 में। उसके बाद आपका आता है कि मालदीव जो गणतंत्र हुआ तो वहाँ पर किस पार्टी का शासन था, तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है, ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सब ऐसी तैयारी करेंगे जो आपकी जो है एक भी नंबर जो है परीक्षा में ना कटे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है हमारा ये, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। अब हम इसमें जानेंगे कि पाकिस्तान में किस प्रकार से सेना प्रभावित करती है, किस प्रकार से सेना जो लोकतंत्र को प्रभावित करती है, कब कब सेना शासन आया पाकिस्तान में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हम सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान टूट गया। क्या हुआ, 1971 की बात थी, यहीं से जो है पाकिस्तान का जो है नीचे गिरना जो है चालू हुआ। क्या हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं, बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश वालों ने भारत से सहायता मांगी तो भारत ने सहायता दी और क्या, जिस कारण पाकिस्तान से युद्ध हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान टूट गया। तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था। ये था भारत, यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, है ना, नीचे में आपके बांग्लादेश है और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। तो पहले ये भी पाकिस्तान में आता था और ये भी पाकिस्तान में आता था, लेकिन फिर क्या हुआ, 1971 में जब युद्ध हुआ तो फिर दोनों टूट गया। तो इसे क्या कहने लगे, पूर्वी पाकिस्तान, इसे क्या कहने लगे, पश्चिमी पाकिस्तान, और इसे कहने लगे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये बांग्लादेश बन गया और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पाकिस्तान। अकेले रह गया। अब ये पश्चिमी हो, कुछ भी रह ही नहीं गया। क्या रह गया, ये सिर्फ पाकिस्तान रह गया और इसको क्या नाम दे दिया गया, बांग्लादेश नाम दे दिया गया। फिर 1971 से लेकर के 99 तक यहाँ लोकतंत्र शासन रहा। क्या रहा, 1971 से लेकर के 1999 तक यहाँ पर क्या रहा, लोकतंत्र शासन। लेकिन क्या हुआ, शासन ढंग से चल नहीं पा रहा, तो सैनिकों ने क्या करी, इसमें अपनी घुसपैठी कर दी। फिर 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का शासन था। तो 1999 में आपका पेपर में आ जाता है कि 1999 में जो सैनिक तख्तापलट हुआ था तो शासन में कौन आया था, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आपको पेपर में लिख कर के आना है। फिर उसके बाद आता है आपका पेपर में कि पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट कब हुआ, तो 1999 आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर में आ जाता है कि बताइए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थापित ना होने का कारण बताइए, या फिर आ जाएगा पाकिस्तान में लोकतंत्र ना आने का कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण है यहाँ का धर्मगुरु। क्या है, धर्मगुरु, कि वहाँ के जो भी धर्मगुरु होते हैं वो जो भी बोल देते थे, जनता जो है, लोग जो है वो मान जाते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है सेना। सेना जो है लोकतंत्र स्थापित होने ही नहीं देती है। वो क्या करती है, बीच बीच में जो है अपना तख्तापलट करते रहती है, जिस कारण क्या है, अगर लगता है जो लोकतंत्र स्थापित हो रहा है तो वो क्या है, अपने आप को जो है शासन में लाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद भूस्वामी जो वहाँ पर हैं, भूमि जो भी जिनके पास भी भूमि वगैरह है, तो सब क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, राजनीति को वहाँ पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। अब राजनीति में कौन आएगा, पैसे वाले आएंगे, और जब सेना बोलती है उन्हें तो वो क्या करते हैं, सेना को अपना जो है सत्ता दे देते हैं,
ख़राब राजनीति वहाँ पर पूर्ण रूप से जो है राजनीति बिल्कुल ख़राब है। उसके बाद मेन मुद्दा हम जानते हैं कि आतंकवाद के कारण क्या है, जो वहाँ पर शासन नहीं आ पाता है। बहुत बार क्या है, आतंकवाद जो है लोकतंत्र जो है उसको प्रभावित करता है। क्या करता है, लोकतंत्र को प्रभावित करता है। उसके संबंध में खराबी बाद बाकी जो भी आसपास के पड़ोसी देश हैं उससे क्या है, पाकिस्तान की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। किसी से भी जो है दोस्ती आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है बांग्लादेश को लेकर के। ठीक है, 2 टॉपिक हो गया आपका, आज का तीसरा टॉपिक है। 4 टॉपिक हम सब जो है इस पार्ट 1 वीडियो में करेंगे। अब क्या हुआ, 1971 में हमने कहा था आपको जो बांग्लादेश संकट हुआ था, जिसमें जो है बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में। युद्ध के बाद यहाँ सैनिक शासन रहा। 1971 जब युद्ध हुआ तो उसके बाद यहाँ पर सीधा जो है पहले लोकतंत्र नहीं आया तो सैनिक शासन रहा। ठीक है, परंतु जनता ने इसका विरोध किया। जनता ने क्या करा, विरोध किया, और 1991 में यह लोकतांत्रिक शासन यहाँ पर चल रहा है। 1991 से यहाँ पर क्या चल रहा है, लोकतांत्रिक शासन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो 1971 से लेकर के 91 तक यहाँ पर क्या रहा, सैनिक शासन। फिर 91 के बाद जो यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, तो यही था आपका बांग्लादेश से इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं था। बाद बाकी आगे जो है हम आपको जो आपका पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें आपको सभी देशों के साथ जो भी संबंध है वो आपको हम बताएंगे। उसके बाद नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर होने लगी है। 1990 में लोकतंत्र की मांग उठी, 1990 की बात थी। यहाँ पर क्या हुआ, लोकतंत्र की मांग उठी। और मैं आपको यही बता दूँ कि नेपाल एक पूरी दुनिया का एक सिर्फ ऐसा देश है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन नहीं करा था। ठीक है, तो आपके आगे जो है परीक्षा में आ सकता है, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करें, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि नेपाल ही एक ऐसा पूरी दुनिया का देश है जिस पर अंग्रेज़ों ने कभी शासन नहीं करा। ठीक है, 1999 में लोकतंत्र की मांग उठी, जिस कारण क्या हुआ, पूरे जो है देश में जो है त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ गया। क्या छिड़ गया, त्रिकोणीय संघर्ष। इसमें सेना, लोकतंत्र और माओ, इन तीनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई होने लग गया। ठीक है, ये कह रहा था हमें लोकतंत्र चाहिए, ये कह रहा है हमें राजतंत्र चाहिए, सेना कह रहा है हमें सेना शासन चाहिए। अब तीनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। लेकिन जीतेगा कौन, जनता। जनता जिस तरफ होगी वही जो है जीतती है। तो जनता क्या चाहती थी, लोकतंत्र। तो जिसमें क्या हुआ, अप्रैल 2006 में यहाँ अब लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। 2006 से जो आपको यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2006 से यहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना शुरू होना चालू हो गया था। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर जो है, लेकिन एक कमी यहाँ पर ये रही है कि लगातार जो है बार बार संविधान यहाँ पर नेपाल में बनता है, लेकिन क्या होता है उसमें बार बार संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी यहाँ पर नेपाल की जो एक समस्या भी देखने को मिली है। तो यही थी बच्चों आपकी पार्ट 1 वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है आपको क्या करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने क्लास ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, आपके लिए जो है इसी प्रकार जो अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की जो हम सब कोशिश करते हैं। और आपका जो है इसका जो है हम सब PDF जो आपको लिंक डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी प्रकार हम आपके लिए जो है पार्ट 2 वीडियो जो है जल्द से जल्द ले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।